दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा है। ये सवाल नंबर पहला लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ सवाल दिया गया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये तभी संभव हो सकता है जब क्या होगा, यानी कि ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। अगर हम ए बराबर बी बराबर सी लें, ठीक है, अगर हम किसी एक में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, हम ए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ ए में करेंगे तो ये भी 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। यानी कि यहाँ दिया 11, ठीक है, ए की पावर 4 प्लस यहाँ b बराबर a रख देंगे कितना होगा 13 ए की पावर 4 प्लस 17 यहाँ c बराबर a रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a 4 अपॉन, इसी तरीके से यहाँ भी a में कन्वर्ट कर ले तो क्या होगा 17 ए की पावर 4 प्लस 9 ए की पावर 4 प्लस 15 ए की पावर 4, ठीक है। इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1 और 3 और 7 कितने 11, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। ए की पावर 4 अपॉन यहाँ भी लिखेंगे, यानी कि 5 और 9 14 और 7 11, यहाँ से 1, ठीक है। 1 और, ठीक है, यानी कि 7 और 9 कितने हुए 16 और 5 यहाँ से 2, ठीक है। और 1 और 2 और 1 3 4, ठीक है। ए की पावर 4 इससे कटे तो भाग लगा देंगे, कितना है 1। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर कौन सा 1, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया ये है सवाल कि डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार बिंदु हैं कि डी ई, ठीक है, डी ई कॉमा बी सी के समानांतर है और ए डी अनुपात डी बी बराबर 7:9 है। यदि सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर प्रच्छेद करती हैं तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज सी बी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है, यानी कि एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। यहाँ त्रिभुज का है ए बी सी, ए बी और सी, आगे कहा गया है ए बी और ए सी पर इस प्रकार बिंदु हैं, यानी कि डी और ई, डी और ई, एक बिंदु ये है डी और ये ई, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि डी ई और बी सी के समांतर है, यानी डी ई ये जो है ये इसके समानांतर है, ठीक है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि और ए डी डी बी, यानी कि ए डी और डी बी कितना है, यानी कि 7 कितना है 9 है, ठीक है। यदि सी डी और बी ई एक दूसरे को, यानी कि सी डी सी और डी और बी और ई एक दूसरे को, यानी कि ये यहाँ से मिला दिया, इसको ये मिला दिया, ठीक है, एक दूसरे को बिंदु एफ पर प्रच्छेद करती हैं तो त्रिभुज, यानी कि हमें क्या निकालना है त्रिभुज, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है। इस त्रिभुज की बात की जा रही है, इस वाले त्रिभुज की, ठीक है। और त्रिभुज सी बी एफ, यानी कि इस वाले की बात करी जा रही है सी बी एफ, ठीक है, त्रिभुज सी बी एफ, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि अनुपात, ठीक है, काय किसकी बात है एरिया, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ और एरिया ऑफ त्रिभुज ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ थेल्स प्रमेय ये है कि यहाँ दिया गया है ए टी, ठीक है, अपॉन डी बी बराबर होगा क्या डी ई, ठीक है, अपॉन बी सी, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये कितना है, यानी कि ए डी अपॉन ए बी होगा, ठीक है, यहाँ कितना होगा ए बी, ठीक है। और ए डी कितना है 7 है, ए डी कितना है 7 है और ए बी कितना है 16 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 9 16, ठीक है, बराबर डी ई, ये कितना डी ई अपॉन बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है कि एक थ्योरम होती है कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया जब होती है जब
यानी कि डी ई एफ, ठीक है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम हो, ठीक है, कैसे हो, सर्वांग सम हो, तब इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उनका वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इनके वर्ग, यानी डी ई, ये क्या करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, ये क्या भुजाएं इनकी, ठीक है, त्रिभुजों की, इस त्रिभुज की ये है भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा है, ठीक है, अपन क्या है बी सी का वर्ग, ठीक है, एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16,256, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना होगा 49/256, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 49/256, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पर कहा गया है व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना आरंभ किया था तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यह सवाल दिया गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, समान रूप से कार्यकुशल है, समान रूप से जितना काम ए करता है उतना ही काम बी करता है। हम मान रहे हैं कि एक यूनिट के साथ ये काम करता है, ये भी एक यूनिट के साथ काम करता है, ठीक, कार्यक्षमता एक मान लिया, ठीक है। और कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अगर हम एक से काम कराएं, ठीक है, तो यहाँ टोटल 1 से निकालेंगे, एक यूनिट के साथ 30 दिन में काम पूरा करते, कितना काम हुआ 30 काम हुआ, टोटल वर्क यही है, ठीक है। हमें कितना काम कराना है 30, ठीक है। आगे कहा गया है कि ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया है। ए और बी ने, ए प्लस बी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया है, ठीक है, लेकिन ए ने हर 4 दिन बाद, ठीक है, ए की कितनी कार्य क्षमता 1 है, बी की कितनी है 2, कितनी है 1 है, मतलब एक कार्य क्षमता के अनुसार 4 दिन काम किया तो कितना काम हो जाएगा 4 दूनी 8 काम, कितने दिन में हो रहा है, डे कितने लगे इनको 4 दिन, ठीक है, ठीक है, यानी एक यूनिट के साथ ये, एक यूनिट के साथ 4 दिन में काम कितना हुआ 8 वर्क हुआ, ठीक है, कितने दिन लगे 4 दिन। अगले दिन ए क्या करेगा, कार छोड़ के तरफ चला जाएगा, बी काम करेगा, ठीक है, एक यूनिट के साथ बी काम करेगा, 1 दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगले दिन 5 दिन के बाद कौन चला जाएगा, बी चला जाएगा, फिर ए काम करेगा, इसकी 1 यूनिट लगेगी और ये भी, ठीक है, 1 दिन। तो ये वर्क कितना हुआ 10 वर्क, ठीक है, और दिन कितना हुआ 6 दिन। तो 6 दिन में 10 काम हुआ, ठीक है, यही चलता रहेगा क्रम। हमें कराना कितना 30 वर्क कराना है, तो कितना मल्टीप्लाई करें 30 का यहाँ कर दें, यहाँ भी 3 कर दें, ठीक है, यानी कि 10 गुणा 3 कितना आएगा 30 और 6 के 18, ठीक है। कार्य कहाँ से हुआ है 1 अगस्त से कार्य करना शुरू किया उन्होंने और 18 अगस्त को काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 अगस्त 2022, ठीक है, ए डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल ये है कि एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंकुआकार तंबू बनाया जाना है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, 2 दशमलव तक निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है, ये क्या एक तंबू इस तरीके से दिया, शंकुआकार तंबू है ये, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 इकाई की गई है और त्रिज्या इसकी जो दी गई कितनी है 6 इकाई दी गई है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिलेंडर कितनी हो जाएगी 8 और 6, ट्रिपल कितना होता है 10, ठीक है, 8 और 6 10, ठीक है, ये क्या ट्रिपलेट है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सी एस कर्व सरफेस एरिया निकालना, कर्व सरफेस क्या होता है पाई आर ए, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 6 और गुणा 10, ठीक है, 6 दूनी 12 यानी 132, ठीक है, 6 दूनी 12 का मतलब 6 दूनी 12 13 यानी कि इतना हुआ बट्टे 7, 7 का हम भाग देंगे 7 एकम 7, ठीक है,
बचेगा कितना 6 62 हो जाएगा, 7 8 56, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर 6, अब 60 हो जाएगा, इसमें 7 8 56 पॉइंट लगेगा, ठीक है। यानी कि 188 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है तो वह है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूरी तरह विभाजित होगी। 888, ठीक है। यह सवाल ऑप्शन से किया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम जीरो कितना है 35 से हमें डिवाइड करना है, किससे करना 35 का फैक्टर करेंगे 7 गुणा 5, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी ये है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है, 8 में हम क्या जोड़ दें तो 0 बन जाए या 5 हो जाए, ठीक है। अगर 8 में हम 2 जोड़ दें 0 बन जाएगा, ठीक है। 3 जोड़े कितना 11 बनेगा, 0 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना 9 होगा। तो सवाल का आंसर यही से निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 22 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी कि 8 और 10 का जो आंसर 1, 8 और 10 का आंसर 1 और ये 9, ठीक है। हम 7 का भाग देंगे तो 13 7 51 होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर 5 का भी भाग देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग। यहाँ साफ साफ ये लिखा है कि अंतर फिर का वर्ग, ठीक है। यानी कि हम संख्या मान ली ए, एक मान ली बी, अंतर ए माइनस बी, अब का वर्ग, ठीक है, बराबर कितना 324 दिया गया है। और 324 कितना होता है 18 का वर्ग होता है, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी बराबर कितना होगा 18, ठीक है। आगे कहा जा रहा है जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर कितना 144 है, ठीक है। तो दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। वर्गों का यानी कि a का वर्ग, ठीक है, वर्गों का धनात्मक अंतर, a का वर्ग, ठीक है, वही संख्या का वर्ग, और माइनस b का वर्ग, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमें a और b की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो और आसानी से हो जाती है, माइनस है इसलिए हमें अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऐसी दो संख्या जिनका अंतर 18 हो, गुणनफल कितना हो 144 हो। 144 का फैक्टर करें तो 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। हम लिख सकते हैं 24 गुणा 6 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वो भी 144 हो रहा है, ठीक है। अब 24 के 144 और 6, अगर यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ रहा है इनका 6 हटाएंगे तो 18 आ रहा है, यानी कि ए बनेगी ए, ये बनेगी बी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 1 का वर्ग 24 का वर्ग करेंगे कितना 576 और माइनस 6 का वर्ग करेंगे 36, घटाएंगे 0 बचेगा, 7 में से 3 हटाएंगे तो 4 बचेंगे और ये बचेगा 5 यानी 540, ठीक है। तो इसका सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में ऑफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें ये वाले दोनों कोष्टक कर सकते हैं, ठीक है, या ये कर लें या फिर ये कर लें, कोई सही, ठीक है। यहाँ पर ऑफ दिया गया है तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 25 गुणा 12 दिया गया है, 25 गुणा 12 ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑफ का मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड 30, ठीक है, और ये कोष्टक, और यहाँ दिया गया 25, ठीक है, और ये प्लस का साइन है, ये इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ 51 क्या है डिवाइड है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर दिया गया माइनस, ये क्या है 5 की पावर 4 है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 25 25 125 125 625, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 625। यहाँ दिया गया है, इसमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई करेंगे 125 का 625 और डिवाइड कितना आ रहा है 625 का, इस तरीके से, ठीक है, ये हुआ। अब 625 का भाग दें कितना चला जाएगा 1 बार, ठीक है। यहाँ 25 और 5 के 3 6 का 6 12 यानी 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। अब ये कितना बढ़ेगा 10 बना,
और 10 ये कितना 35 और कितना 25 और 35 35 34 बचेगा, ठीक है। यानी 51 डिवाइड कितना हो 34 में से लिख सकते हैं 51/34 17 तिया 51 17 दूनी 34 यानी 2/3 इस सवाल का आंसर होगा, यानी 3/2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 2/3 ये तो होगा, ठीक है, 3/2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 8वां दिया गया है कि यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य रुपये 9,600 है तो उस कपड़े के 147 मीटर का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यह सवाल दिया गया है कि 120 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया, 9,600 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेंगे, यहाँ से तो 1 मीटर का कितना निकलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 12 का भाग देंगे 96 कितने 12 8 96 यानी 80 रुपए, ठीक है। 1 मीटर का 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आया 80 रुपए। सवाल में पूछा गया है 147 मीटर यानी कि 147 इंटू 80 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 0 8 7 56 की 6 हासिल 5 और 8 चक 32 32 और 5 कितने हुए 32 और 5 37 के साथ हासिल कितने हुए 3 8 3 11, ठीक है। यानी 11,760 11,760 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज द सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि साइन 5x - 25, ठीक है, बराबर कॉस 5y + 25 डिग्री है, जहां 5x - 25 और 5y + 25 न्यून कोण है, तो x + y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यदि साइन a बराबर कॉस b दिया जाए, ठीक है, तो a + b = कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 5x - 25 और प्लस b की वैल्यू कितनी है 5y + 25 बराबर कितना आया 90, ठीक है। 25 से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर x + y बराबर कितना हो जाएगा 90। 5 का डिवाइड करेंगे 19 तो कितना चला जाएगा 18 बार, ठीक है। यानी 18 पंजे 90 होते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी और ए इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ए की मतलब कार्य पूछा गया है यहाँ पर और दिया गया है ए + बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रही है 10 दिनों में, बी + सी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रही है 12 दिनों में, सी + ए उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, ठीक है। 6 12 और 10 का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये क्या है टोटल वर्क। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे 60 में तो कितनी बार चला जाएगा 6 बार, ठीक है। 12 का भाग देंगे 60 बार तो कितनी हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी 5 बार। 6 का भाग देंगे 60 में कितनी हो जाएगा 10 बार। ये क्या है कि इफिशियंसी कार्य क्षमता है। टोटल वर्क कितना 60 है, ठीक है। हमें क्या निकालना ए की वैल्यू, इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ से ए यहाँ भी यानी 2a है, बी यहाँ भी है तो कितना 2b है, तो यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यानी कि a + b + c, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे, ये क्या है कि कार्य क्षमता, इनको ऐड करेंगे कितना होगा यानी कि 6 5 और 10 कितना हुआ 21, ठीक है। 2 का डिवाइड करेंगे ना 21 बट्टे कितना हुआ 2, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए की वैल्यू, b + c को हटाना यहाँ से यानी b + c ये है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा b + c घटा देंगे यहाँ से बराबर और 21/2 में से घटाएंगे कितने कार्य क्षमता इनकी 5 है, 5 घटा देंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 21 में से घटाएंगे 10 कितना बचेगा 11/2। ये क्या है a की कार्य क्षमता है 11/2, टोटल वर्क कितना है 60 में डिवाइड करेंगे 11/2
2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 6 दूनी 12, 120/11, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 120/11, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि राघव के अनुसार उसका वजन 64 kg से ज्यादा लेकिन 74 kg से कम है। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 kg से ज्यादा है लेकिन 69 kg से कम है। उसकी मां का मानना है कि उसका वजन 68 kg से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 kg से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत केजी में क्या है। तो यहाँ पर राघव का मानना क्या है कि उसका जो वजन है 60 kg से ज्यादा लेकिन 74 kg से कम है, यानी कि 64 से कैसा है, ज्यादा है, और 74 से कैसा है, कम है, ठीक है। सिस्टर का मानना ये है कि उसका वजन 60 kg से ज्यादा, 60 kg से ज्यादा और 69 से कैसा है, कम है। उसकी मां का मानना है कि उसका वजन, मदर का मानना है कि उसका वजन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके पिता का मानना है कि 67 kg से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फादर का मानना यह है कि 67 से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन 67 हो सकता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि 64 से कम नहीं हो सकता, यानी कि 65 हो सकता है, ठीक है। अगर इधर देखें 67 के बराबर हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि 66 भी हो सकता है। अब तीनों का चाहिए हमें एवरेज, ठीक है। एवरेज अगर हम 67 ये एक इधर ले लेंगे तो क्या होगा, 66 यहाँ भी, 66 यहाँ भी, 66 यहाँ भी, ठीक है। तीनों को ऐड करिए, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, ठीक, कितना बचेगा 66। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 66, ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य ₹4200 है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस और नीचे मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये रेशियो होता है इसका। तो CP अपॉन MP यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस का यहाँ से रेशियो निकालेंगे। यहाँ से डिस्काउंट कितना है, 5% का है, 100 में से 5 घटाएंगे कितना, 95 बचेगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, 14% है, 100 में 14 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, ठीक है। 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114 है, ठीक है। मार्क प्राइस, यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है, 4200 दिया गया है। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 4200। 1 की वैल्यू कितनी हो जाए यहाँ से, 6 सत्ते 42 यानी कि 700, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 5 इंटू कितना जाएगा 700, कितना हुआ 7 पंजे 35 यानी कि 3500, 3500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर है 13वां। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर देखना असत्य कौन सा है, ठीक है। टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। यहां दिया गया टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। जबकि होता क्या है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
और कुछ चेक कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया साइन ए बराबर टेन ए इंटू कॉस ए। अगर हम कॉस ए को उधर ले जाएंगे तो साइन ए बट्टे कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। टेन ए से टेन ए कट जाएगा, वन बराबर वन। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी सत्य है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर ए। अगर हम कॉट स्क्वायर को इधर ले आएंगे, वन को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन। ये क्या प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। यहाँ दिया है कॉस ए इंटू सेक के बराबर वन, किसी को एक को चेंज करके काट देंगे, ठीक है, ये भी क्या है, सत्य है। तो असत्य कौन सा है, कथन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 14वां सवाल। यह है कि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4 और एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर और क्यू वाई जेड पर ऐसा बिंदु है कि एक्स क्यू कोण एक्स को समद्वायित करता है, तो वाई क्यू अनुपात क्यू जेड क्या है, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज दिया गया है। ये क्या त्रिभुज है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। वाई जेड जो है, ठीक है, और क्यू वाई जेड पर ऐसा बिंदु है कि एक्स क्यू और यानी कि एक्स को समद्वायित करता है, ठीक है। ये क्या है, क्यू पॉइंट है, ये भी समद्वायित करता है। तो ये अगर वाई हम इसे मानते थीटा, तो ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है। यहां पर दिया गया है कि एक्स वाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और एक्स जेड कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि वाई क्यू अनुपात क्यू जेड क्या होगा, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी होती है क्या, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड बराबर क्या होगा कि वाई, ठीक है, हम इसलिए लिख सकते हैं वाई क्यू अपॉन क्यू जेड, ठीक है। बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। एक्स वाई कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर, और एक्स जेड कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक्स वाई, ये क्या है, एक्स जेड। ये जो, ठीक है, भुजा है, ये किसके बराबर, इसके बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 4:5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 15वां दिया गया है कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पूछा गया ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में किया जाता है पूरा, यानी कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। आखिरी के 2 दिन और पहले के 2 दिन, यानी कि 2A, ठीक है, और आखिरी के, ठीक है, 2 दिन, ठीक है। 2 दिन यहां काम किया ए ने, 2 दिन यहां काम किया, 1 दिन, कितना काम हो गया, 4 दिन, ठीक है। और पूरा काम होता कितने दिन में है, 20 दिन में। तो 20 में से घटाएंगे 4, ठीक है, तो कितना बचेगा, 16। अब 16 दिन में कौन शेष काम करेगा, बी, ठीक है, यानी कि प्लस 16B। अब यहां से क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितना है, 15A, और 2A यहाँ है, 2A यहाँ कितना हो जाएगा, 4A, इधर ले जाए घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 11A, ठीक है, 11A बराबर यहाँ कितना है, 16B, यानी कि A अपॉन B बराबर कितना हो जाएगा, 16/11, यानी कि एक कितना है, ठीक है। तो यहां से इफिशियंसी निकाल ली हमने। अब टोटल वर्क यहां से कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना होगा, यानी कि 16 × 15, ठीक है। यहां पूछा यह गया है ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी कितना है, 16 और 11 इफिशियंसी, ठीक है। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 27 का भाग देंगे, ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 × 27, 3 से काटेंगे 5 15, तो 16×5 80/9। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 80/9। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, संयुक्त लंबाई निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब यहां से स्पीड कैसे निकालेंगे, यानी कि दिशा कैसी है, दोनों की एक समान है। ठीक है, दिशा कैसी है, समान दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंट। ठीक है, घटा देंगे, 70 में से घटाएंगे 34 तो कितना बचेगा। ठीक है, 70 में से घटाएंगे 34 कितना बचेगा, 26। ठीक है, यानी कितना बचेगा, 36। ठीक है, और ये किसमें दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। इससे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। और समय कितना है, 25 सेकंड इंटू 25 सेकंड। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 और 10 गुणा करेंगे 25 तो 250। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म के वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमें एक परसेंटेज निकालना है। ठीक है, टोटल कितने हैं, यहां टोटल नीचे है। ठीक है, कितने प्राप्त, धर्म ने इतने प्राप्त किए, कितने, 1,37,700। ठीक है, प्राप्त किए इंटू 100। ठीक है, अब टोटल वोट कितने थे, 3 लाख वोट थे। ठीक है, उनमें से क्या हुआ है, 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। ठीक है, तो 85 को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, कितना होगा, 70/20। ठीक है, गुणा 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने, 90%। ठीक है, 90/100 परसेंट आएगा, नीचे 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 70 में कितने हुए, 153, गुणा करेंगे 3 का। ठीक है, यहाँ 2 से काट देंगे, कितने कट जाएगा, 15 बार, गुणा कर लेंगे 15 का। ठीक है, और ये कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो। ठीक है, तो 15 के 45 के 5 हासिल कितने हुए, 4। 15 गुणा 15 कितने आएगा, 225 और 4 जोड़ देंगे 229 और 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2,29,500। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इसमें भाग देंगे अब, तो लगभग कितनी बार चला जाएगा, यानी कि 5 5 छिक्के 30 जीरो। ठीक है, और 6 ने 54 और 3 57, यानी कि 6 बार चला जाएगा लगभग, तो 60% सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल यह है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है कि 12 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 18 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 78 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, थीटा बराबर रख सकते हैं कितना, 90 या 0 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 रख लेंगे। ठीक है, 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1 यानी कि 12। ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस
18, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। हाँ 1 की करेंगे पावर 6 तो बनी रहेगा, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पर क्या है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, और यहाँ पर साइन, ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 12 कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है, ये 0 हुआ, तो सवाल का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया 19वां सवाल यह है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है, एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है और पी एस क्यू का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक दिया गया सर्किल, ठीक है, और पी क्यू आर एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके दिया गया है पी क्यू और आर, ठीक है, और एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु ए है, ठीक है, यानी कि क्यू आर पर कोई बिंदु यहाँ पे क्या है एस है, ठीक है। और ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये भी 60 है, यहां भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। अब सवाल में पूछा यह गया है कि कोण पी एस क्यू, पी एस और क्यू, यानी कि हमें क्या वैल्यू चाहिए, इस एंगल की वैल्यू चाहिए, ये एक्स मान लें, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पी एस क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि ये जो है, ठीक है, ये क्या है जीवा है कॉर्ड, ठीक है, ये क्या सरकमफेरेंस, ठीक है, इसी द्वारा एक ये एंगल बनना इसी, ठीक है, इसी जीवा पर, और इसी जीवा पर ये भी एंगल बनना, ठीक है, इसी पे ये जो है, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, ठीक है। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल दिया गया है 20वां सवाल यह है कि 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में वाई जेड को कितने दूरी से हराएगा, ठीक है। तो दिया गया है एक्स और वाई, ठीक है, 1500 मीटर की रेस है, एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है, एक्स जो है वाई को 100 मीटर से हराता है। अगर ये 1500 दौड़ रहा है तो ये कितना दौड़ रहा है 1400, ठीक है। रेशियो निकालेंगे यहां से कितना होगा 15 और 14, ठीक है। आगे कहा गया है जेड को 240 मीटर से हराता है, यानी कि एक्स और जेड की, ठीक है। ये 1500 दौड़ रहा है तो ये कितना दौड़ेगा 1260, 240 से हरा रहा है, ठीक है। यहां से निकालेंगे तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 75 बार कटेगा, यहाँ 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 3 36, ठीक है। यहाँ पर x 15 है, यहाँ कितना x 75 है, दोनों को बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर 15 का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर यहाँ भी कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स वाई जेड इनका रेशियो कितना आ जाएगा 75, वाई कितना है 14 5 70 और जेड कितना है 63 है, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा गया है वाई जेड को कितने दूरी से हराएगा, ठीक है। वाई जेड को कितने का डिफरेंट है यहाँ पर 7 का, कितने पर 70 पर, रेस कितने की थी 1500 की, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, कितने 150 मीटर से हरा देगा, ठीक है। तो सवाल का क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 21वां है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 और x क्या है 1 से बड़ा है तो x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 8 का मान क्या होगा, ठीक है। तो x की पावर कितनी है 8 और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 है, ठीक है। इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है।
आगे क्या बनेगा, एक्स पावर 4 माइनस 1/x4, इसको हम ठीक है और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1/x/2, फिर क्या बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। आगे बन जाए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसको दोबारा फिर खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, ठीक है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में, 5, ठीक है। इसका अगर हम वर्ग कर दें तो क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, और प्लस 2 बराबर 25, 2 घटा दें कितना बचेगा, 23 × 23 होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है बराबर 23 है, अगर इसका दोबारा फिर वर्ग कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x/4 बराबर कितना होगा, ये 529, और 2 और घट जाएगा इधर जाके, कितना बचेगा, 527, ठीक है, इंटू 527, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, ठीक है, अंडर रूट, यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 21, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे तो 23 सत्ते कितना, 161, यानी एक हासिल कितना होगा, 16, 23 दूनी 46, ठीक है, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, यानी कि 6 हासिल हुए, ठीक है। 23 पंजे 115, अब गुणा कितने हो जाएंगे, और ये हासिल 6 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 1 यानी 121, ठीक है। ठीक है, गुणा कर लेंगे कितने का, 5 का, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 6, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, ये अंडर रूट 21, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 60 60 5 रूट 21, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 22वां दिया गया है कि एक टॉफी कंपनी 2 अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है, 4 वर्ष की अवधि में 2 फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया है, ठीक है। एक कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में 2 अलग अलग टॉफी फ्लेवर का उत्पादन 1000 पैक में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 पैक में टॉफी, ठीक है, यहाँ पर जाएगा 35 30 25 से 20 15 10 5 और 0, ठीक है। और x जो है वो क्या है, ब्लैक में है, और y जो क्या है, ब्लू में, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया है कि 2017 और 2018 में फ्लेवर x, 2017 में, ठीक है, x की बात की गई है तो ये है, और 2018 में x की बात की गई ये है, ठीक है। उत्पादन यानी x के औसत उत्पादन और 2019 और 2020 में, 2019 और 2020 में y के औसत उत्पादन के बीच, ठीक है, y यहाँ पर ये है और y यहाँ ये है, 2020 में उत्पादन के बीच कितना अंतर है, ठीक है, डिफरेंट पूछा गया है। तो 2017 की बात अगर करें तो कितना यहाँ है, 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, औसत पूछा गया एवरेज, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब 2017 और 2018 की बात की है, ठीक है, और 2019 और 2020, ठीक है, ये किसकी बात की गई थी, x की, ठीक है, इनकी y की। यहाँ देखेंगे ये कितना 32 और 20 कितना हुआ 52, 52 का एवरेज लेंगे तो कितना होगा 26, ठीक है। यहाँ डिफरेंट पूछा गया है, डिफरेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 6 का, एक पैक की वैल्यू 1000 है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6000, ठीक है, 6000 पैक, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल है 23वां, दिया गया है कि दी गई तालिका एक स्कूल में 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पर हितांश, अक्षरा, पीहू, श्रेया, राहुल,
अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ भी 100 में से, यहाँ पर क्या 150 में से दिया गया है, यहाँ 100 में से, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कि परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक कितना है। इसका पूछा गया है हितांश का। ठीक है, तो हितांश अंग्रेजी में 100 में से 67 आए हैं। ठीक है, प्लस यहाँ 150 में 70 आए हैं, 100 में निकाल लेंगे तो 150 गुणा 70 बट्टे 100, 2 जीरो तो कट जाएंगे, 70 105। ठीक है, 100 पे निकाल लिया हमने। 100 में से 64 है यहाँ पर, प्लस 64 प्लस 55 और प्लस 75। हमें क्या इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, यह टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, ये 550। 550 में से कितने आए हुए हैं ऐड कर लेंगे। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 14, 14 और 5 10 और 4 14, 14 5 19, 19 और 7 19 और 7 26 के। ठीक है, 6 हासिल 2, 7 और 5 12, 12 और 6 18। ठीक है, 18 और 6 24। ठीक है, और 2 26 के 6 हासिल 2, 2 और 1 3। ठीक है, 366। टोटल कितने मार्क बने हैं, 366 किसने में से आए, 550 366 ऊपर। ठीक है, इंटू 100% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3000। ठीक है, और भाग 55 का। ठीक है, 5 से काट लेंगे इसे तो 11 बार कट जाएगा, ऊपर काटेंगे 5 5 7 35। ठीक है, 35 बचेगा यहाँ 16, 5 तिया 15। ठीक है, बचेगा 5 दूनी 10, 11 का इसमें भाग देंगे तो 11 छक्के 66। ठीक है, कितना बचेगा 7, तो कितना हुआ 72। ठीक है, 11 छक्के 66, 4 और 2 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 11 पंजे 55 के 11 पंजे 55, यानी कि 66.55% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 24वां है कि रुपए 9500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन रुपए 11,780 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मिश्रधन दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये रुपए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ऐसा ही निकाल लेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, ऐसा यहाँ से निकाल लेंगे, यानी 11,780 में से घटा देंगे 9,500। ठीक है, 0 ये 8, 7 में 5 जाएंगे 2 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा ही कितना हुआ 2280 बराबर पी कितना है, मूलधन 9,500 है, इंटू आर कितना है 8% है, गुणा टी निकालना है हमें। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से ये कट जाएंगे, 8 से काटेंगे से तो 8 दूनी 16। ठीक है, 6 बचेंगे 68 हो जाएंगे। ठीक है, 8 8 64 और 8 पंजे 40। ठीक है, अब इसे 95 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 95 दूनी 10 नहीं है, 5 या 15, यानी 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो समय कितना हुआ 3 वर्ष। ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया, एक घड़ी को रुपए 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे रुपए 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में कोई वस्तु बेची और 20% का हानि हुआ है, यानी कि 100 रुपए की चीज रही थी, उसमें 20% की हानि हुई, तो कितने की 80% की वैल्यू जो है वो दी 2000। 1% की यहाँ से वैल्यू निकालनी कितने की लेगी, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ 100% की वैल्यू कितनी होगी 2500। ये क्या मार्केट प्राइस। ठीक है, अब 2500 की वस्तु को हमने कितने बेच दिया, 3000 में, तो हमें लाभ कितना होगा हुआ है
500 रुपये का। कितने पर हुआ है? 2500 पर। तो 100 पे निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 दूनी 50, यानी 20% क्या होगा? लाभ होगा इसका, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।